हाल ही में मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरी गर्लफ्रेंड को अनजान समय से क्रूर संदेश भेज रही हैं। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। पुरुष वर्ष महिला टी वर्ष। आमतौर पर मुझे ज्यादा कुछ परेशान नहीं करता। मेरे दोस्त अक्सर मुझे स्थिर, भावनात्मक रूप से अवरुद्ध मूर्ख कहते हैं, और वे गलत नहीं हैं। यही कारण है कि हम सभी अभी भी थोड़ा हैरान हैं कि मेरे जीवन का प्यार मूल रूप से मेरा विपरीत है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 8 साल से हूं और उसे 10 साल से जानता हूं। वह शांत, कोमल, प्रतिभाशाली प्रोफेसर और वास्तव में सबसे दयालु लोगों में से एक है जिसे मैंने कभी मिला है। वह मजाकिया, शर्मीली और सबसे अच्छे तरीकों में चंचल है, और उसे मजाक करना पसंद है। मुझे ये सब पसंद है। मैं उसे अपने जीवन में किसी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरा फोन चार्ज हो रहा था, इसलिए मैं उसके फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं। उसके एक दोस्त ने उसे डीएम किया। आमतौर पर मैं कोई मजाकिया प्रतिक्रिया फोटो भेजता ताकि वे जान सकें कि यह मैं हूं। हमारे सर्कल में ये एक चीज है। लेकिन यह मजाक नहीं था। ये स्क्रीनशॉट थे जो मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने दोस्त को भेजे थे, और दोस्त उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। मैंने हिचकिचाया, फिर स्क्रीनशॉट को बेहतर पढ़ने के लिए खोला, और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। मुझे अब इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा वह मेरी माँ के कई संदेश थे, क्रूर संदेश। टाइम स्टैम्प सभी एक ही दिन के नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कब से हो रहा है। एक हफ्ता, ज्यादा, कोई अंदाजा नहीं। कुछ संदेश जो मेरी माँ ने भेजे थे उनमें शामिल थे, शायद उसने प्रस्ताव नहीं दिया क्योंकि तुमने उसे बच्चा नहीं दिया। पुरुष प्लेस होल्डर से शादी नहीं करते। सबसे हाल का ये मुझे गुस्सा दिलाता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कैसा महसूस किया होगा। अगर तुम किशोर लड़के की तरह कपड़े पहनना बंद कर दो और कुछ मेकअप लगा लो, तो शायद वह तुम्हें पत्नी के रूप में देखेगा, न कि अपने छोटे दोस्तों में से एक के रूप में। तुम उसे उसके परिवार से दूर रख रही हो। वह पहले आया करता था, स्पष्टता के लिए, जिसने उसकी एक बहन के प्रति उसके व्यवहार के कारण दूरी बनाई। यह एक पूरी अलग समस्या है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम खास हो, तुम खुशकिस्मत हो कि उसने तुम्हें घर लाया। तुम्हारी जैसी लड़कियों को उसके जैसे पुरुषों से प्रतिबद्धता नहीं मिलती। जैसे ये क्या है? तुम उसके योग्य जीवन के लिए पर्याप्त नहीं हो। उन्हें पढ़कर मेरा पेट बैठ गया। वे नफरत भरे और पूरी तरह से झूठे थे, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वे थे जो मेरे दिमाग में बस गए, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इनमें से किसी के बारे में नहीं बताया। वह बस इसे अकेले सहन कर रही थी, मेरे साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जबकि यह कचरा उसके दिमाग के पीछे बैठा था। मेरी गर्लफ्रेंड टकराव से बचती है। वह किसी को परेशान करना पसंद नहीं करती। मैं समझता हूं, पहले दोस्त से बात करना आसान होता है, और मेरी माँ तीव्र हो सकती है। उसने शायद मुझे ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहा जहां पक्ष चुनने जैसा लगे, लेकिन मैंने चुन लिया है। और यह उसके खिलाफ नहीं है जिससे मैं नाराज हूं। मैं अपनी माँ से नाराज हूं। मैं इससे थक गया हूं। वह जानती है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए कितनी मायने रखती है। वह मुझे उसके बारे में लगातार बात करते हुए सुनती है। मुझे वास्तव में लगा कि वह मेरे लिए खुश हो सकती हैं। साथ ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसे और कठिन नहीं बनाना चाहता या उसे उजागर महसूस नहीं कराना चाहता। तो यहां मुझे सलाह की जरूरत है। क्या मैं धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड को बताऊं कि मैंने संदेश देखे हैं, कि मैं उसके पक्ष में हूं और उसे मुझे मेरी खुद की मां से बचाने की जरूरत नहीं है? या मैं अपनी मां के साथ निजी तौर पर निपटूं और इसे तब तक न लाऊं जब तक मेरी गर्लफ्रेंड खुद करे? मैं बस चाहता हूं कि वह सुरक्षित और समर्थित महसूस करे, और यह मुझे बीमार बनाता है कि वह अकेले इससे निपट रही है। मेरा मतलब है वास्तव में बीमार। मैं बस उसे नाश्ता बनाते हुए देख रहा हूं, और मैं बस, क्या सबसे अच्छा तरीका है जो पहले उसकी भलाई को प्राथमिकता देता है?